एक पक्षी घड़े पक्षी, तो दो भागों में वो सारे फिर सिंगुलर और प्लूरल में बट रहा करेंगे। तो उसमें सिंगुलर में एस या एस लगेगा, बाकी सब में वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी बस। अब ये मुश्किल तो कौन याद रखना कि तीसरा जो खन्ना है यू तीसरे में एक वचन और बहुवचन छांटना सीख लो। एक वचन के साथ एस या ईएस, बाकी के साथ वही लगेगा जो आई के साथ लगेगा, वी के साथ, यू के साथ जो लगेगा, जो नियम बहुवचन के साथ वही रहेगा, ठीक है ना। तो एस या ईएस का ध्यान रखना है बस। क्यों? जब एस या ईएस का क्लियर हो जाएगा ना आपका, कई बातें सिंगुलर शब्द है एक का, एक वचन हिंदी में लिखना कहता है सिंगुलर एक, के साथ वर्ब तो लगनी है ना, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, एस या ईएस लगेगा, ठीक है। ये याद अगर रह जाता है, छांटने की बात है फिर तो बस, तीसरा व्यक्ति एक नहीं है। एस या ईएस के साथ जोड़ दिया, जैसे तीन तरह के टेंस बताए थे, वाक्य तीन तरह का होगा, एक सिंपल, एक सवालिया, एक नकारात्मक। सिंपल तो यूं है भी करता लो पहले, फिर उसके बाद क्रिया ला दो, फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो। ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं सुनता, मैं जाता हूँ में ऑब्जेक्ट नहीं, और मैं स्कूल जाता हूँ फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो कर्ता के बाद क्रिया के बाद कर्म। तो क्रिया के साथ इसमें एस या एस लगेगा बस, इसमें थर्ड पर्सन के साथ। रेल चलती है, मान लीजिए रेल चलती है, अब इसको देखो वाला लिखा अपना लिखो, रेल चलती है, लिख लो रेल चलती है। इसमें देखो कैसे सोचोगे, दो तीन एकदम दिमाग में, थर्ड पर्सन में है कि नहीं हो, फिर थर्ड पर्सन में वचन कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अगर ये सिंगुलर है एस ला दो, एस या एस, अगर सिंगुलर नहीं है तो प्लूरल है फिर तो या कौन सा है। रेल ध्यान से हिंदी में समझा है, एक है वी क्यों ना, वह पत्थर लिखता है, वह का मतलब ही एक है ना, राइट्स आवेगा, ही राइट से लेटर। अब सवाल बनाने के साथ ही के साथ तो डज लग जाएगा, और आई हुई जो दूसरे अनून के साथ किसी के साथ नहीं बना। जानने की होती है सिंगिंग पर क्यों जवाब, तो वर्ब की पहली फॉर्म सॉन्ग क्यों, जानने के लाना पहले, सॉन्ग तो जान कर्म हो गया। सीता जानती है लगा दो, KNOW नो, नोज, सीता नोज, हाउ टू सिंग। चलो ये थोड़ा मुश्किल सा वाक्य लिखा गया। चलो आगे चले, करिए इसमें साहब।